जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम व गतिविधियां का प्रावधान है। नंबर 1, लघु एवं सीमांत किसानों को उन्नत किस्मों के बीज निःशुल्क, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव कीटनाशी किट अनुदानित दर पर वितरण। नंबर 2, मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान। नंबर 3, बाजरा व अन्य मिलेट के संवर्धन, प्रोत्साहन एवं नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। खंड 2, जी हाँ, रागी, कंगनी, सावा, चीना, कोदो, कुटकी फसलें मिलेट्स के अंतर्गत शामिल है। इनकी पोषण गुणवत्ता के बारे में जन जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3, राज्य की बीज उत्पादक संस्थाओं राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के पास छोटे अनाजों जैसे रागी, कंगनी, सावा, चीना, कोदो, कुटकी का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो छोटे दान रागी, कंगनी, सावा, चीनी, कोदो, कुटकी के बारे में पूछा है, इन्होंने इस फसल को राजस्थान मिलकेट्स प्रोत्साहन में घोषणा में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसके बारे में किसी तरह कोई विवरण नहीं दिया गया। बीज उपलब्ध है या नहीं, या अब तक इसके बारे में क्या कार्रवाई की गई? लिख रखा उपलब्ध नहीं है जी, इसी संख्या में लिख रखा उपलब्ध नहीं। उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध तो कराना पड़ेगा सर। ये तो एक माननीय मंत्री जी, जनजाति लोगों के लिए बहुत माननीय मंत्री जी, जैसा कि मैंने बताया जवाब में ही कि हमारे पास इनका बीज उपलब्ध नहीं है, पर हमने हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से कुछ बीज विकसित करने के लिए राजस्थान में मांगे और उन्होंने दिए भी हैं। विभाग कोशिश कर रहा है कि उन बीजों को हम तैयार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये इसके बारे में मुझे कहना है। वैसे भी मिलेट्स के बारे में 2023 पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। एक बुकलेट भी हमने विभाग की तरफ से निकाली है। मैं सभी मान्य सदस्यों को कहना चाहूँगा कि ये बुकलेट आज हम सबको सर्कुलेट कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष की लॉबी में। अभी इसके बाद में क्वेश्चन आवर के बाद में सभी को मिल जाएगी। इसमें पूरी जानकारी हमने इसमें दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय की इस मिशन के लिए घोषणा है 22-23 की, 1 साल पहले की, और इन्होंने लिखा है कि घोषणा में उन्होंने कहा कि आप लघु सीमांत उन्नत किस्म के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, और आज आप 1 साल बाद कह रहे हैं कि बीज उपलब्ध नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि मिलेट्स की 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का अनुदान। तो आप मुझे बताएंगे कितनी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कितनी कितनी राशि आपने दे दी? नंबर 1 बात, क्या 2022-23 निकल गया, अब आप अनुदानित दरों पर इन छोटे किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार की है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये जो क्वेश्चन है ये खास तौर से टीएसपी क्षेत्र का है, और जैसा कि मैंने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में 99% जो बुआई होती है वो मक्का की होती है, वहाँ मिलेट्स का उपयोग कम होता है। ये जो छोटे बीज हैं इनके बारे में मैंने बताया कि इसके बीज हमने अभी जो विकसित बीज है मंगवाए। जो आपने इकाइयों की बात की उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत मिलेट्स की प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए किसी भी जिले से आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ जो अलग प्राइवेट कंपनियां हैं, किसानों ने नहीं दिए सर, पर उसके बाद में 20 ऐसी प्रसंस्करण इकाइयों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य उसमें मिलेट्स भी शामिल है और अन्य खाद्य सामग्री भी शामिल है। खाद्यान्न के साथ साथ मिलेट का उपयोग भी कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। इनमें से 11 इकाइयों के लिए 3 करोड़ 37 लाख रुपए की अनुदान सहायता हमने दी है। अगला प्रश्न रामलाल मीणा।